मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की एक कथा रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तराखंड के दोहा नंबर 96 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। प्रथम जन्म के चरित अब कहो सुनो विहगेश, सुन प्रभु पद रति उपजे, जाते मिटे कलेश, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। हे पछीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीत उत्पन्न होती है, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। पूरब कल्प एक प्रभो, जुग कलि जुग मल मूल, नर और नारे अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था। इसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। ती कल जुग कौशलपुर जाई, जनमत भयो शूद्र तन पाई, शिव सेवक मन क्रम अरुवानी, आने देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिवजी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन्य मद मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि और दम्भ विशाला, जदपि रहो रघुपति रघुजदानी, तदपि न कुछ महिमा तब जानी। मैं धन के मद से मत वाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना में अवध प्रभावा, निगमागम पुराने सिगावा, कब न्यू जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि हुई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसे राम धन पानी, सो कल काल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उनके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलकाल बड़ा कठिन था। उसी में न सभी नर नारी पाप परायण पापों में लिप्त थे। कलमल गृह से धर्म सब, लुप्त भये सद ग्रंथ, दम्भिहीन निज मते कल्प करे, प्रगट किए बहु पंथ, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल फाजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सद्गुरु लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। वही लोग सब मोह बसे, लोभ कृषि शुभ कर्म,
सुनि हरि जान ज्ञान निधि, कयो कुछ कल कर्म कल धर्म सिया। सभी लोग मोह के बस हो गए, शुभ कर्मों को लोभों ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूँ। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध व्रत सब नर नारी। दुजे श्रुति वेचक भूप प्रजासन, कोई नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न ही चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेदों की आज्ञा कोई नहीं मानता। मार्ग सोए जा कहो जो भावा, पंडित सोए जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई, ताको संत कहे सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, और जो ढींग मारता हो वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता हो, आडंबर रचता हो और दम्भ में रत हो, उसी की सब कोई संत कहते। सोई सयान सो पर धनहारी, जो कर दम्भ सो बड़े आचारी। जो कहे झूठ मसखरी जाना, कल जुग सोई गुणवंत बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है, और जो दम्भ करता हो वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता हो और हंसी दिल्लगी करना जानता हो, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुति पद त्यागी, कल जुग सोए ज्ञान सो वैरागी। जाके नख अरु जटा विशाला, सोए तापस प्रसिद्ध कल काला। जो आचरणहीन और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यमान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी हैं। अशुभ वेश भूषण धरे, बच्चा बच्च जो खाए, ते जोगी ते सिद्ध नरे। पूजित कल युग माए, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका रखते हैं। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज हैं। जिय पुकारी चार तिन, कर गौरव मान्यते। मन क्रम वचन लवारते, बकिता कल काल मोह। जिनके आचरण दूसरों का उपकार करने वाले हैं, उन्हीं को बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लवार झूठ बकने वाले हैं, और वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सखा जानते हुए मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां अच्छी लगी हों तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। कथा समाप्त होती है। सुनो वीर हनुमान, राम लखन जानकी, सहित करो कल्याण।
सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम।